हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार मैं और एक वीडियो लेकर आई हूँ, वो भी एक DIY है। मैंने अपने किचन कॉर्नर में एक टेबल को ऑर्गेनाइज किया है जो कि एक क्रॉकरी यूनिट है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 बास्केट जो कि फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं। इसको मैंने मार्केट 99 से परचेज किया है। ये काफी यूजफुल हैं और देखने में भी जगह को बहुत ज्यादा इनहेंस करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरा जो ये अपार्टमेंट है वो रेंटेड है, फिर भी मैं इस जगह को अपने हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश करती हूँ। छोटे मोटे DIY प्रोजेक्ट के थ्रू जगह को एनहांस करने में मुझे काफी मजा भी आता है। यहाँ पर मैंने कुछ वॉलपेपर भी इस्तेमाल किए हैं। आप देखेंगे मेरे बेडरूम एरिया में भी मैंने एक वॉलपेपर इस्तेमाल किया है। वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ वाइब्रेंट कलर से रिलेटेड वॉलपेपर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। पीच कलर मेरा फेवरेट कलर है और इस पूरे क्रॉकरी यूनिट को मैंने इसी कलर से पेंट किया है। और पहले स्लैब में आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्रॉकरी पिंक कलर में है या पीच कलर में या फिर वाइट कलर में है, जिससे कि क्रॉकरी यूनिट की जो खूबसूरती है बहुत ज्यादा इनहेंस हो रही है। स्क्रीन पे आप अब देख पा रहे होंगे छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स और स्टोरेज बॉक्स जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरे। इसको मैंने रिसेंटली चुंबक से परचेज किया है और इसके ऊपर जो कलर हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हैं और इस डेकोर के साथ बहुत अच्छा जा रहे थे। इसमें मैंने कुछ गार्लिक रख दिए हैं। अगर आप घर सजाने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है तो ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर को सजा कर देखिए, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉर्नर्स हैं मेरे घर में जिसको मैंने बहुत दिल से डेकोरेट किया है। ये जो वॉलपेपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको मैंने Amazon से परचेज किया है। वॉल पर ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया, बट इसको स्टिक करते हुए कई बार रिंकल्स आ गए। उसको हटाने के चक्कर में बार बार हम जब उसको रिप्लेस करके लगा रहे थे तो इससे इसकी ग्लू में कमी आ गई, तो थोड़ी दिक्कत तो आई, बट ओवरऑल वर्थ था इसको लगाना। यहाँ पर एक छोटा सा जार देख पा रहे हैं, ये रेड कलर में है और इसका इस्तेमाल मेरी डॉटर रैपिडली करती रहती है। कुछ निकनैक चीजों को खाने के लिए वो इसे इस्तेमाल में ले लेती है। इस तरह की छोटी चीजें सामने अगर डिस्प्ले में होती हैं तो बार बार उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कई बार देखा है कि क्रॉकरीज हमारे पास सफिशिएंट होने के बावजूद भी वो यूज नहीं होती हैं। इस वजह से क्रॉकरी यूनिट ट्रांसपेरेंट होना यानी कि ग्लास का डोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि चीजें आपको सामने दिखती रहें और आप उनका इस्तेमाल डेली लाइफ में कर सकें। सिरामिक प्रोडक्ट्स मुझे और ज़्यादा पसंद इसलिए भी आते हैं क्योंकि इनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है। इनकी हैंडलिंग थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है, बट इनका क्लीनिंग पर्पस बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। यहाँ पर कुछ मेजरिंग कप्स भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने कई बार देखा है। ये यहाँ पर डेकोर के साथ बहुत अच्छे से जा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले में इसको रख दिया है। साथ ही में आप यहाँ पर एक देखेंगे आर्टिकल कैट के रूप में, जो कि बहुत ही क्यूट था और मुझे लगा इसको यहाँ पर रखना चाहिए। ये इतना रियलिस्टिक लगता है कि बिल्कुल लगता है कि कोई कैट यहाँ पर आकर बैठी हुई है और इस जगह को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बना देती है। आप कोई भी DIY प्रोजेक्ट करते हैं तो खुलकर अपना 100% उसमें दीजिए और किसी भी चेंज से घबराइए मत। मैंने कई बार देखा है लोगों को कि कोई चेंज करते वक्त वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं तो उनका प्लान पूरा से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। पर जो आप डेयरिंग काम करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो कई बार आपको ऐसी परेशानी जब आए तो जरूर से छोटा सा DIY पहले शुरू करिए जिस पर आप कुछ नया चेंजेस करना चाहते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं चेंज करने के लिए। कलर पैलेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी जगह को डेकोरेट करने के लिए। ये धीरे धीरे आपके समझ को विकसित करेगा और धीरे धीरे आप डेकोरेट करना सीखेंगे। ये पहले दिन आप नहीं सीख सकते, ये मैंने बार बार वीडियो में कहा है। अभी भी कलर पैलेट्स को इस समझ को विकसित कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है, पर थोड़ा बहुत
समझ के साथ मैं अपनी चीज़ों को डेकोरेट करती हूँ। शायद उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाए और आप ज़रूर से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए अपने डेकोर में। यहाँ पर आप एक वुडन रैक देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने बहुत सारे जार रखे हुए हैं। ये बिल्कुल सेरामिक से बने हुए हैं और इनका जो कैप है वो वुडन है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से इस डेकोर के साथ जा रहे हैं। मेरे पास नॉर्थ ईस्ट से लाया हुआ एक डेकोर पीस था, एक चाइनीज डॉल, जिसको मैं काफी सालों से अपने पास रखी हूँ। ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। ये एक आर्टिकल हैंडमेडेड है। ये इस जगह पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए मैंने इस डेकोर पीस को यहाँ पर एडजस्ट किया है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है बहुत ज्यादा नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके रहन सहन में बैम्बू से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और किसी न किसी तरीके से वो अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। इस वुडन रैक को बनाते वक्त भी मेरे मन में कुछ ऐसा ही विचार था कि कुछ नेचुरल लुक दिया जाएगा इस रैक को, और साथ ही साथ सारे जार डिस्प्ले में रहेंगे तो इसको देखने में भी अच्छा लगेगा। और हेल्दी स्नैक्स को इसमें रखने की कोशिश की है मैंने। कई चीज़ें हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं, तो हमें सामने अगर मिल जाए तो हम बहुत इजीली उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इस क्रॉकरी यूनिट को DIY में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ लाइट्स का भी इस्तेमाल मैंने इसमें किया है। रोजमर्रा की चीजों को जो आप डेली इस्तेमाल में लेते हैं, उन चीजों को ब्यूटीफुल बना देने से उस काम को करने में ज्यादा ही मजा आता है। इस क्रॉकरी यूनिट के ऊपर मैंने विंडो में कुछ DIY करने का सोच रखा है। हो सकता है फ्यूचर में इस पे मैं कुछ और भी चीजें इम्प्लीमेंट करके इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाऊं। क्रॉकरी यूनिट के कई कॉर्नर्स को मैंने कुछ एरियाज में डिवाइड कर दिया है। कुछ ग्लास के आर्टिकल्स को एक साइड रखा है, कुछ वुडन चीजों को एक साइड और सिरामिक के बने हुए चीजों को एक साइड रखा है। साथ ही साथ ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा है कि चीजें जब आप रख रहे हो तो कैसे वो जगह भी क्लटर ना लगे और देखने में भी ब्यूटीफुल लगे। जब भी चीजों को कैटेगराइज करके रखेंगे तो आप खुद भी ये महसूस करेंगे कि चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप चीजों को बहुत ब्यूटीफुली रख रहे हैं पर उसमें कोई साइंटिफिक डिवीजन नहीं किया है तो जरूर से उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिक्कत आने वाली है। चीजों को फंक्शनल बनाना एक आर्ट है और ये धीरे धीरे आप चीजों को समझेंगे। जैसे जैसे चीजें आपके हैंडल में आएंगी, आप चीजों को इस्तेमाल करेंगे, कौन से प्रायोरिटी पे हैं, कौन से लेस प्रायोरिटी पे हैं, इस तरह से चीजों को डिवाइड करिए। और कौन सी चीजें डेली मर्रा के लिए इस्तेमाल होती हैं, कौन से रेयरली इस्तेमाल होती हैं, इस तरह से कैटेगराइज करके रखने पर चीजें बहुत अच्छे से इस्तेमाल में भी आती हैं और लोगों को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये जो टी पॉट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। फ्लोरल प्रिंट के वजह से ये और ज्यादा खूबसूरत लगती है और इसमें ज्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। बस टी लाइट कैंडल को जलाकर आप ग्रीन टी वगैरह बना सकते हैं। ये सारी चीजें किचन की एक तरह से ऑर्नामेंट्स के तौर पर ही मैंने परचेज किया है। ये किचन की ब्यूटी को इनहेंस करते हैं और आपको बहुत ज्यादा खुशी भी देते हैं, जिसकी वजह से आपको किचन में काम करने का मजा भी आता रहता है। साथ ही साथ किचन में बार बार जाने का भी मन करता है। किचन में जो भी काम हम करते हैं वो काफी ज्यादा बोरिंग होते हैं क्योंकि वो रिपीटेड होते हैं। हर रोज हम उसी काम को परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस तरह की चीजों को अगर आप अपनी किचन में इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नयापन लाते हैं, तो आपका मन किचन में जरूर से लगा रहेगा और कुछ ना कुछ चेंजेस करने से आपका एनर्जी भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। स्क्रीन पर आप एक ग्लास देख पा रहे हैं जिसका बेस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जिसमें एक सर्कल बना हुआ है, जिससे वजह से ये ग्लास मूवेबल है। और इसको मैंने बहुत रेयरली इस्तेमाल किया है क्योंकि ये चीजें डब्बे में पड़ी रहती थी। अब ये क्रॉकरी यूनिट में सामने दिखाई पड़ेंगी तो निश्चित तौर पर इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा। लाइफ टाइम कुछ न कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। जैसे कि मैंने अब कोशिश की है कि चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके रखा जाए। जैसे कि अगर हम फूड सर्व करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करें ताकि आपको फूड को खाने में मजा भी आए और सामने वाले को भी देखकर बहुत अच्छा लगे।
सारी क्रिएटिविटी आपके आंखों से जुड़ी हुई है। चीजें जितनी अच्छी लगेंगी, जितना अट्रैक्टिव लगेगा, उतना ही बेहतरीन एनर्जी आप अपने आप में महसूस कर पाएंगे। चाहे वो खाना ही हो क्यों ना हो, चाहे वो डेकोरेशन क्यों ना हो, चाहे मदर नेचर क्यों ना हो, चाहे आपका छोटा सा कॉर्नर ही क्यों ना हो, किसी भी जगह को अगर आप अट्रैक्टिव बनाते हैं तो इसका इम्प्रेशन जरूर से आपके मन पे पड़ता है और आपका मनोस्थिति में परिवर्तन जरूर आता है। यहाँ पर आप एक जार देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने बहुत सारी चम्मच रखी हुई है। ये सेरामिक बेस्ड चम्मच है। इसको मैंने जार में रखने के पीछे जो पर्पस रखा है कि ये बहुत ज्यादा गंदे ना हो जाएं, जिसकी वजह से इसे कवर्ड करके एक जार में रख दिया है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ इस बार हुआ है। चम्मच को मैं सोच रही थी किस तरह से रखूं, तो मुझे लगा कि ये तो बार बार गंदे हो जाते हैं और बार बार चम्मच जैसे छोटी चीजों को धुलना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक ग्लास जार में रख दिया जाए ताकि वो डिस्प्ले भी होता रहे और साथ ही साथ वो डस्ट से बचा भी रहे। आप अपनी भावनाओं को जरूर से हमारे साथ शेयर करें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से बनाने में, काम को करने में मज़ा आता है। इस तरह से मैंने कुछ कलेक्शन आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर से हमें बताएं। मेरे वीडियोस बहुत कम जाते हैं बट मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ इंस्पायर ज़रूर करें, इसलिए मैं थोड़े तसल्ली से वीडियोस बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि आप मेरे वीडियोस से कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो कि आपको सच में यूज़फुल हो और आपने पहले कभी ऐसी आइडियाज़ कहीं से नहीं सुनी होंगी। उन चीज़ों को ज़रूर से मैं शेयर करती हूँ ताकि आपको ज़रूर से उन चीज़ों से कुछ डेकोरेटिव इनोवेटिव आइडिया डेवलप हो और आप एक सेल्फ डिपेंडेंट डेकोरेटिव पर्सन बने और अपने घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए या अपने आसपास को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। अगर आपका बैकग्राउंड एरिया बहुत ज़्यादा कलरफुल है तो उसके साथ जो भी आर्टिकल आप इस्तेमाल करें या मिक्स एंड मैच करें तो कोशिश करिए कि वो मोनोटोनस हो या फिर बोल्ड कलर में हो, सिंगल एक कलर में हो, तो चीजें जरूर से निखर कर आएगी। क्रॉकरी यूनिट के डोर के बैक साइड में वुडन पैटर्न दिखाई पड़ रहा था, इसको मैंने कवर कर दिया है एक वॉलपेपर से। अभी अभी मैंने इस वॉलपेपर को लगाया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा फाइन नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर सूखने के बाद ये बिल्कुल फाइन हो जाएगा। अभी भी इस यूनिट को डेकोरेट करना बाकी है। इसके नॉब्स में कुछ चेंजेस करूंगी मैं और इसके बाहर के साइड में डोर में कुछ पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करूंगी। आपको मम्मा का वीडियो कैसे लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताइए। इस कैबिनेट के आउटर लेन में भी मैंने कुछ चेंजेस कर लिए थे, तो आगे आपको मैं शेयर कर रही हूँ कि उसमें मैंने एक नया वॉलपेपर लगाया है जो कि इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में जा रहा था। कैबिनेट में रखे हुए सारी चीजें मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको देखकर लग ही रहा होगा, ये छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे कलेक्ट होती जाती हैं वैसे वैसे आपकी खुशियों का एक पोटली बनता चला जाता है। होम इम्प्रोवाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैं कोशिश करती हूँ परचेज करूँ तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, मेरी नजर में वो ब्यूटीफुल होना चाहिए ताकि मैं उसका इस्तेमाल बार बार करूँ। और एक ऑब्स्टिकल तो हमेशा होता ही है जो कि हमारा बजट होता है, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कई बार। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि चीजें मैंने धीरे धीरे कलेक्ट की हैं और उन चीज़ों को संवार के रखना सीखा है और हर एक वीडियो में आप कुछ नया देख पाते होंगे क्योंकि हर बार मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ, आपको नई चीज़ें बता सकूँ और यूनिक आइडियाज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ और हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आपको यहाँ से मिलती रहे। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।